नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, जिस खबर के सहारे मैंने कहा था कि बिहार में सरकार का परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है। याद करिए, हमने खबर चलाई थी कि बिहार में नीतीश कुमार जो महागठबंधन को छोड़ या विपक्ष को छोड़कर जो एनडीए में जाने को मजबूर हुए हैं, उसके पीछे ईडी और सीबीआई है। क्योंकि ये खबर हम डे फर्स्ट से चला रहे हैं और हमारी उस खबर को आज ललन सिंह ने मोहर लगा दी है। तो कल उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई, हम तो 15 महीने तक अलग थे, कहां हमारे यहां सीबीआई और ईडी आया। तो ये जो उन्होंने संकेत के तौर पर जो बातें कही हैं, इसको संकेत, राजनीति में हमेशा जो सामने का व्यक्ति कह रहा है उसके संकेत को समझिए, क्योंकि सारा बिहार जान रहा है कि सरकार जिस दिन बदली उसी दिन सीबीआई और ईडी बिहार पहुंच गया और आरजेडी और जदयू के लोगों के यहां भी छापामारी हुआ। ठीक है, आरजेडी की बात छोड़ दीजिए, जदयू के तो विधान पार्षद राधाचरण सेठ अभी जेल में है, करोड़ों रुपए उसके पास से बरामद हुआ है। बालू, वही वॉटसन कंपनी को जिसको अब आर्थिक अपराध इकाई उसकी जांच करने वाली है। कौन है वो राधाचरण सेठ? भाई, राधाचरण सेठ से नीतीश कुमार का और ललन सिंह का क्या रिश्ता है, बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है। तो जो ललन सिंह विधानसभा लोकसभा में सरकार के पक्ष में बोलते हुए जो बातें उन्होंने कही है, सच कहिए तो उन्होंने उस बात को प्रमाणित कर दिया कि बिहार में जो सत्ता पलट हुआ है उसके पीछे कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई की बड़ी भूमिका है। तो जरा पहले ललन सिंह को सुन लीजिए, क्योंकि ललन सिंह ने जो पार्लियामेंट में कहा है उसको जरा सुनने के बाद फ्लैशबैक में जाइएगा बिहार में कि हुआ क्या था और जो ये कह रहे हैं ये कितना बड़ा झूठ है। पहले सुनिए ललन सिंह क्या कह रहे हैं। सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी 2 साल 1.5 साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही। उन्होंने सुन लिया। याद करिए, सरकार बदलते ही ललन सिंह के काफी करीबी गब्बू सिंह, याद करिए, गब्बू सिंह, जिनके यहाँ क्या है क्या नहीं है सबको पता है। गब्बू सिंह के यहाँ रेड हुआ, 1000 करोड़ से अधिक के ईडी की संपत्ति का मामला सामने आया कि कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या है, नहीं है। जिस दिन विपक्षी एकता की बैठक पटना में होनी थी, उस वक्त उसी दिन वित्त मंत्री विजय चौधरी के साला कारू सिंह के यहाँ बेगूसराय में रेड हुआ। याद करिए, इसमें कोई छुपा हुआ तथ्य तो नहीं है, हर बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। जो ललन सिंह विधान लोकसभा में जो ललन सिंह बोले वो 110% गलत बोले कि कहां हमारे यहां आया। भाई, आपके यहां तो आया, आपके यहां तो रेड हुई, वो बात तो प्रूफ है, सब पब्लिक जानता है कि रेड हुआ। रेड में बहुत सारी चीजें सामने आई। उसके बाद आपके विधान पार्षद को उसने उठा लिया, रोटसन मामले में, बालू के मामले में जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, जो लाल डायरी मिला, उस लाल डायरी में किस किस नेता का नाम था, किस किस अधिकारी का नाम था, किसी से छुपा हुआ है क्या? है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज वो जेल में है, बेचारे जेल में है, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है अभी 1 सप्ताह पहले ही ना। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 2 दिन से जो बिहार में रेड चल रहा है, वो रेड क्या है? अविनाश कुमार सिंह के यहाँ जो रेड चल रहा है, इनकम टैक्स का रेड चल रहा है, जो आपके यहाँ मैन पावर सप्लाई करता है बेल्ट्रॉन के माध्यम से 10 वर्षों से, किसका वो नाक का बाल है भाई? और उसके यहाँ रेड का मतलब क्या है? करोड़ों रुपये जो उनके पास से बरामद हुआ है, अवैध संपत्ति बरामद हुई है, उसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अभी भी आप पर शिकंजा कसने की तैयारी है ही, आप उससे बाहर नहीं निकले हैं, रडार पर है ही। हाँ, ये अलग बात है कि आपने बातों बातों में ये बातें संसद में कहकर ये कहीं न कहीं बिहार की जनता को जता दिया कि हमने महागठबंधन क्यों छोड़ा था, हमने विपक्षी एकता की जिस मुहिम की शुरुआत की थी उसको बीच रास्ते में ही
मैंने क्यों छोड़ दिया, ये बातें ललन सिंह देखिए, ललन सिंह बहुत ही साफ गोई से राजनीति करते हैं और उनका अंदाज भी एक अलग अंदाज होता है। तो वो अंदाज, वो बात रखने का तरीका उनका, मतलब एकदम समझ लगेगा कि एकदम हार्ट हिटेड आदमी है, सीधे हिट करने वाले हैं। लेकिन लोकसभा में उन्होंने संकेत दे दिया, क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट में, इससे पहले के पार्लियामेंट में ललन सिंह मोदी और शाह पर निशाना साध रहे थे, उनके लिए नजर मिलाना बहुत मुश्किल था। बिहार की जनता से कैसे नजर मिलाते? तो बिहार की जनता को उन्होंने कह दिया कि भाई हमने क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा और क्यों मजबूर हुए हम।